हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बायोलॉजी की दुनिया में। ठीक है, आज के हम क्लास में पढ़ेंगे जो है विटामिन। ठीक है, विटामिन जो कि जो है सभी एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, या फिर जो है आप नॉर्मल भी जो है ऐसे पढ़ सकते हैं जानकारी के लिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन के बारे में। ठीक है, कि विटामिन क्या होता है और कौन कौन से विटामिन होते हैं। ठीक है, और विटामिन जो है, विटामिन की कमी से कौन से रोग होते हैं, या फिर जो हम चीजें खाते हैं उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विटामिन। ठीक है, विटामिन होता क्या है। ठीक है, विटामिन। ठीक है, विटामिन। ठीक, विटामिन इसको क्या बोलेंगे, इंग्लिश में भी जो है इसको विटामिन ही बोलते हैं। ठीक है, विटामिन क्या होता है। ठीक है, ठीक, अब इसका डिफिनेशन देखेंगे। ठीक है, विटामिन पहले समझ लेते हैं होता क्या है। ठीक है, क्या होता है विटामिन जो है एक कार्बनिक अणु होता है। ठीक है, जो क्या होता है जिसकी जो है हमें हमारे शरीर को जो है बहुत ही कम मात्रा में जिसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, ये क्या करते हैं विटामिन जो है हमारे उपापचयी क्रियाओं में जो है भाग लेकर जो है उसको सरल बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे विटामिन, विटामिन, विटामिन एक एक कार्बनिक कार्बनिक अणु होते हैं, अणु होते हैं, होते हैं जो जो हमारे उपापचयी उपापचयी क्रियाओं क्रियाओं में भाग लेते लेते हैं। क्या होता है विटामिन एक कार्बनिक अणु होते हैं जो हमारे उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। ठीक है, जिसकी हमारे शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता आवश्यकता होती है। ठीक है, एक बात सुनिए पहले। ठीक है, क्या होता है कि हमारे शरीर में जो है विटामिन जो है कम मात्रा में ही जो है आवश्यकता होती है विटामिन की। लेकिन क्या होता है कि अगर जो है जितनी आवश्यकता है, ठीक है, जितनी आवश्यकता है अगर उससे भी कम अगर हमारे शरीर में विटामिन हो गया तो क्या होगा कि हमारे शरीर में जो है कुछ न कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, विटामिन की कमी से जो है रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो विटामिन होते हैं वो जो है हमारे उपापचयी क्रियाओं को जो है समुचित रूप से जो है चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब इंग्लिश में क्या लिखेंगे, लिखे विटामिन इज ए ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट इज एन इसेंशियल। ठीक है, इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट which an organism needs in small quantities for the proper functioning of its मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, विटामिन इज ए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज एन इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट विच एन ऑर्गेनिज्म नीड इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इट्स मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब इसके आगे, इसका तो ये हो गया डिफिनेशन। ठीक है, इसके आगे अब पढ़ेंगे कि जो है विटामिन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है,
तो अब देखिए जो विटामिन के जो टाइप्स होते हैं वो आप देखेंगे, ठीक है। देखिए विटामिन क्या है कि एक क्या है, जल में घुलनशील विटामिन, और दूसरा क्या होता है, वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है, विटामिन, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, वाटर सॉल्युबल विटामिन, और क्या हो जाएगा, फैट सॉल्युबल, ठीक है, फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। अब देखिए जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और जो है जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे सी एंड बी, ठीक है, सी एंड बी, और इसमें क्या होगा कि ए डी, ठीक है, ई और के, ठीक है। देखिए जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो सी और बी होता है, ठीक है। सी और बी जो विटामिन होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, मतलब कि जल में जो है घुलनशील विटामिन, और जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो ए डी ई और के होता है, ठीक है। समझ आ गई इतनी बात। अब हम पढ़ेंगे बारी बारी से एक एक विटामिन, ठीक है। विटामिन का जो है वो क्या नाम होता है, ठीक है, और जो स्रोत क्या होते हैं, मतलब कि जो है कौन से चीज से जो है कौन सा विटामिन हमको मिलता है, ठीक है, और उससे होने वाले, उसकी कमी से जो है वो होने वाले रोग, ठीक है। तो जो है एक एक करके जो है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए अब बारी आती है विटामिन ए की, ठीक है। पहला विटामिन क्या है, विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका जो रासायनिक नाम है, ठीक है, रासायनिक नाम, ठीक है, रासायनिक नाम क्या है इसका, रेटिनाल, ठीक है, रेटिनाल, ठीक है। इसको क्या इसका अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या होगा, केमिकल नेम, ठीक है, केमिकल नेम क्या होगा, रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल। समझ आई इतनी बात। अब देखिए सोर्स क्या होता है, सोर्स मतलब कि जो है हमको क्या खाने से ये विटामिन मिलेगा, ठीक है, स्रोत, ठीक। स्रोत में आप लिखेंगे सेब, ठीक है, सेब लिख लेंगे, और गाजर लिख लेंगे, ठीक है, गाजर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, टमाटर, ठीक है, टमाटर हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, टमाटर के बाद क्या हो जाएगा, हरी पत्तेदार सब्जी, ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जी, ठीक, हरी पत्तेदार सब्जी, ठीक है। अब इंग्लिश में इसको क्या लिखेंगे, सोर्स, ठीक है, सोर्स लिख के क्या लिखेंगे, एप्पल, ठीक है, एप्पल, कैरट, टोमेटो हो जाएगा आपका, और ग्रीन वेजिटेबल, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी कमी से जो होने वाला रोग होता है वो क्या होता है, रोग किस क्या होता है, कमी से होने वाला रोग, ठीक है, कमी से होने वाला रोग क्या होता है, रतौंधी, ठीक है, रतौंधी मतलब क्या होगा, इसको इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो डिफिशियंसी, क्या होगा, डिफिशियंसी डिजीज, ठीक है, डिफिशियंसी डिजीज, ठीक, क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई कि जो है कमी से होने वाला रोग क्या होगा, रतौंधी, और डिफिशियंसी डिजीज क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो है व्यक्ति को जो है वो रात में देखने में जो है वो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट विटामिन, ठीक है, हमारे साथ जो है आप नोट करते जाएंगे, ठीक है। हम इतना अच्छे से जो है लिखवा रहे हैं तो आप लोग जो है बिल्कुल नोट करते हुए चलेंगे हमारे साथ, ठीक है। अब देखिए विटामिन बी, ठीक है,
विटामिन बी क्या होता है कि विटामिन बी जो है बहुत सारे विटामिन का जो है वो एक क्या होता है, एक ग्रुप होता है, ठीक है, एक समूह होता है। इसलिए क्या कहते हैं, विटामिन बी को क्या कहते हैं, विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है, समझ आया। क्या होता है, जो विटामिन बी होता है वो जो है बहुत सारे विटामिनों का जो है वो एक ग्रुप होता है, इसीलिए क्या कहते हैं, विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है, समझ आई की बात। अब देखिए, अब इसमें कौन कौन से विटामिन में आते हैं, ठीक है, विटामिन आ जाएगा इसमें, विटामिन ये क्या हो गया, ये दूसरी विटामिन है, ठीक है, ये विटामिन नंबर 2 है, विटामिन बी। और इसमें जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो है विटामिन बी के कौन कौन से आएंगे नाम, उसका देखिए, विटामिन B1, ठीक है, विटामिन B1, इसका नाम देखिए क्या होगा। अगर इसको लिखेंगे हिंदी में तो क्या लिखेंगे, विटामिन B1, ठीक है, विटामिन B1 जिसको क्या बोलते हैं, थायमीन, ठीक है, थायमीन, ठीक है, इसका क्या नाम है, थायमीन, ठीक है, थायमीन, केमिकल नेम क्या इसका, थायमीन, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, थियामीन, ठीक है, थायमीन, ठीक, विटामिन B1 को थायमीन, ठीक है। इसका जो सोर्स है, मतलब स्रोत, ठीक है, स्रोत क्या है, मतलब सोर्स, ठीक है, सोर्स क्या है, हरी सब्जी, ठीक, पनीर हो जाएगा, ठीक है, पनीर और मांस, ठीक, आदि, ठीक, हम ज्यादा नहीं लिखवा रहे हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल जो है लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। इसमें लिखिए ग्रीन वेजिटेबल, चीज और क्या हो जाएगा, ये मीट, ठीक है, हो जाएगा। अब इससे क्या होता है, कमी से जो रोग होते हैं, ठीक है, जो रोग होगा वो कौन सा होगा, रोग, या फिर इसको बोलेंगे डिजीज, ठीक है, डिजीज कौन सा होगा, बेरी, ठीक है, बेरी, ठीक, बेरी, इसको लिखेंगे बेरी, ठीक, हो गया। अब इसको नोट करते हुए आप जो है नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीन शॉट करते हुए चलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब विटामिन बी का दूसरा, ठीक है, विटामिन B2, ठीक है, विटामिन B2, ठीक है, विटामिन B2 का क्या नाम है, राइबोफ्लेविन, ठीक है, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, ठीक, राइबोफ्लेविन, ठीक है। इसमें अब देखिए, इसका जो स्रोत है, ठीक है, स्रोत मतलब सोर्स, ठीक, सोर्स में आपके क्या हो जाएगा, विटामिन बी में जो है राइबोफ्लेविन जिसको बोलते हैं B2, ठीक है, सोर्स में क्या आ जाएगा आपका, ईस्ट मतलब खमीर, ठीक है, खमीर हो जाएगा आपका, मांस हो जाएगा, ठीक, फिर क्या हो जाएगा, अंडा हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद मछली, ठीक है, और अनाज, ठीक, इसके जो है वो सोर्स है, ठीक है। ईस्ट हो जाएगा मीट हो जाएगा, एग, ठीक है, फिश, और जो है वो ग्रेन, ठीक, इसके स्रोत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसकी कमी से जो होने वाला रोग है, मतलब कि रोग, ठीक है, रोग, और उसको बोलते हैं डिजीज, ठीक है, डिजीज, वो कौन सा डिजीज हो जाएगा, किलोसिस, ठीक है, किलोसिस, ठीक, किलोसिस में क्या होता है कि कमजोरी हो जाती है और जो है
गले में जो है वो सूजन हो जाता है और जो है वो खुजली होती है। ठीक है, ठीक, गले में सूजन हो जाता है और खुजली होती है और क्या हो जाता है, कमजोरी आ जाती है। ठीक है, किलोसिस। ठीक, ये हो गया आपका विटामिन B2। ठीक है, अब आ जाएगा विटामिन B3। ठीक है, विटामिन B3। ठीक है, विटामिन B3। ठीक, अब देखिए जो है जो विटामिन B3 है वो क्या है। ठीक है, विटामिन B3 को क्या बोलते हैं, नियासिन। ठीक है, नियासिन। ठीक है, नियासिन। ठीक, सोर्स में क्या हो जाएगा, सोर्स में यही चीज। ठीक है, स्रोत, स्रोत क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा खमीर, खमीर, मांस, अंडा, अंडा आदि। ठीक है, ETC। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ईस्ट, ईस्ट, मीट, एग, ETC करके आप छोड़ देंगे। ठीक है, इसको इससे जो है इससे जो है कौन सा रोग होता है, देखिए रोग, रोग देखिए क्या होगा, पैलाग्रा। ठीक है, पैलाग्रा डिजीज जो होगा वो क्या होगा, डिजीज। ठीक है, पैलाग्रा डिजीज हो जाएगा। ठीक है, समझाइए इतनी बात। ठीक है, आप नोट करते हुए हमारे साथ चलते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, विटामिन बी के ही जो है वो अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक, अब देखिए विटामिन बी, विटामिन बी क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, विटामिन B6। अब क्या हो जाएगा, इसका जो नाम है वो क्या है, पायरोडॉक्सिन। ठीक है, पायरोडॉक्सिन। ठीक है, विटामिन B6 का जो नाम है वो क्या है, पायरोडॉक्सिन। ठीक है, पायरोडॉक्सिन। ठीक है, पायरोडॉक्सिन। ठीक, अब देखिए, ठीक है, पायरोडॉक्सिन। ठीक, पायरोडॉक्सिन। ठीक है, अब देखिए इसका जो सोर्स है, स्रोत, स्रोत। ठीक है, जिसको बोलते हैं सोर्स। ठीक है, इसका जो आप जब सोर्स देखेंगे, ठीक है, ग्रीन वेजिटेबल मतलब हरी सब्जी, हरी सब्जी हो जाएगा। ठीक है, लीवर ऑयल मतलब कि यकृत, यकृत तेल। ठीक है, यकृत तेल। ठीक है, और केला। ठीक, देखिए हरी सब्जी मतलब ग्रीन, ग्रीन वेजिटेबल, वेजिटेबल, लीवर ऑयल, लीवर ऑयल और बनाना। ठीक है, बनाना। अब आप ETC कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, स्रोत हो गया और उसकी कमी से जो रोग होता है। तो अब देखिए इसकी कमी से जो रोग होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, एनीमिया। ठीक है, एनीमिया। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इंग्लिश में भी जो है क्या लिखेंगे, एनीमिया। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है कि रक्त की जो है वो कमी हो जाती है। इस डिजीज में क्या हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है। ठीक है, हो गया इतना। अब आइए नेक्स्ट पे। ठीक है, इसमें एक और पढ़ना है विटामिन B5। ठीक है, विटामिन B5 भी पढ़ लेंगे। ठीक है, विटामिन B5 जिसको बोलते हैं पेंटाथोनिक एसिड। ठीक है, पेंटाथोनिक एसिड, एसिड। ठीक है, पेंटाथोनिक एसिड। ठीक, पेंटाथोनिक क्या हो जाएगा, पेंटाथोनिक एसिड। ठीक है, अब इसका जो सोर्स है,
सोर्स मतलब स्रोत, ठीक है। स्रोत मतलब कि जो है क्या चीज जो है हमको खाने से हमको क्या मिलता है, ठीक है। अब देखिए हरे पत्तेदार सब्जी, हरे पत्तेदार सब्जी हो जाएगा, ठीक है। हरे पत्तेदार सब्जी, गेहूं, गेहूं, और क्या हो जाएगा मूंगफली, मूंगफली, ठीक है। क्या हो जाएगा ये मतलब ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, वीट, वीट और पी नट, ठीक है, पी नट, मूंगफली हो जाएगा। अब क्या होगा इसकी जो कमी से जो है जो रोग होता है, ठीक है, रोग कौन सा होता है मतलब कि डिजीज, ठीक है, डिजीज, ठीक है। विटामिन B5 की कमी से जो रोग होता है उसका नाम क्या है पैलाग्रा, ठीक है, पैलाग्रा, इसको इंग्लिश में भी क्या बोलेंगे पैलाग्रा, ठीक। इतना हो गया विटामिन आपका B1 हो गया, B2 हो गया और B3 हो गया, B6 और ये B5, ठीक है। अभी और भी पढ़ने हैं, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया। अब देखेंगे विटामिन B7, ठीक है, विटामिन B7, ठीक है। विटामिन B7 क्या बोलते हैं बायोटीन, ठीक है, बायोटीन, ठीक, बायोटीन, ठीक। विटामिन B7 क्या कहते हैं बायोटीन। अब देखिए इसका स्रोत मतलब सोर्स, ठीक है, ये किस चीज में जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। दूध हो जाएगा आपका, दूध, मूंगफली, ठीक, मतलब मिल्क, पीनट, ठीक, पीनट, ठीक। अब इससे जो डिजीज होता है, डिजीज जिसको बोलते हैं आप रोग, ठीक है, जो है B7 जो है क्या होता है इसके जो है कमी से क्या हो जाता है डर्मेटाइटिस, ठीक है, डर्मेटाइटिस, ठीक है, डर्मेटाइटिस, ठीक। डर्मेटाइटिस क्या होता है ये जो है त्वचा का रोग है, ठीक है। डर्मेटाइटिस जो है क्या है स्किन प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आएंगे बी, विटामिन B9 पर, ठीक है, विटामिन B9, ठीक है। इसका क्या नाम है फोलिक अम्ल, ठीक है, फोलिक अम्ल, ठीक। फोलिक अम्ल मतलब कि जो है वो फोलिक एसिड, ठीक है। अब देखिए विटामिन B9 फोलिक अम्ल, ठीक है, इसका जो स्रोत है वो क्या है, स्रोत मतलब क्या हो जाता है सोर्स, ठीक है, सोर्स क्या होता है B9 में जो सोर्स होता है वो जो है पालक हो गया, ठीक है, पालक हो गया आपका। उसके बाद जो है वो फल का रस, ठीक है, फल का रस मतलब कि स्पिनच हो जाएगा और उसके बाद जो है वो फ्रूट जूस, ठीक है, फ्रूट जूस। अब इसकी कमी से जो रोग होगा, रोग लिखिए मतलब कि डिजीज, ठीक है, डिजीज कौन सा होगा B9 से क्या होगा एनीमिया, ठीक है, एनीमिया, ठीक है, एनीमिया, ठीक। समझ आएगी बात, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि जो है नेक्स्ट जो है विटामिन, ठीक है, नेक्स्ट विटामिन देखिए क्या है विटामिन B12, ठीक है, विटामिन B12, ठीक है। विटामिन B12 को क्या कहते हैं कोबालामाइन, ठीक है, कोबालामाइन, ठीक है, कोबालामीन या कोबालामाइन, ठीक है, कोबालामाइन भी बोल सकते हैं और कोबालामीन, ठीक है, कोबालामीन,
ठीक है, कोबालामीन। ठीक, तो क्या बोलेंगे, विटामिन B12 को क्या बोलेंगे, कोबालामीन। ठीक है, ठीक, कोबालामीन। ठीक है, कोबालामीन। ठीक, समझ आया। ठीक, अब देखिए, अब इसका जो स्रोत है वो क्या है। ठीक है, स्रोत या सोर्स। ठीक है, सोर्स। ठीक, सोर्स क्या है इसका, अब देखिए मीट हो जाएगा, मतलब कि मांस। ठीक, मांस हो जाएगा, दूध, अंडा हो जाएगा। ठीक, दूध हो जाएगा, अंडा हो जाएगा, और अंकुरित अनाज। ठीक, अंकुरित अनाज। ठीक है, इसमें आप लिखेंगे मीट, मिल्क, एग, स्प्राउटेड ग्रेन। ठीक, स्प्राउटेड ग्रेन। अब क्या है इसका, डिजीज। ठीक है, डिजीज मतलब इससे होने वाले रोग। विटामिन B12 से, विटामिन B12 से जो रोग होता है वो भी जो है वो एनीमिया। ठीक है, एनीमिया। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है कि जो है रक्त की जो है वो कमी हो जाती है। इस एनीमिया को और भी क्या बोलते हैं, रक्त अल्पता। ठीक है, अब देखिए, अब ये विटामिन बी जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट विटामिन 3। ठीक है, आगे हम बात करेंगे विटामिन सी के बारे में। ठीक है, विटामिन सी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, स्कॉर्बिक एसिड, इसको बोलेंगे स्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, इसका जो सोर्स होगा, सोर्स देखिए कौन कौन से हैं, सोर्स मतलब स्रोत। ठीक है, स्रोत क्या हो जाएंगे, आंवला, नींबू, संतरा। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सभी खट्टे फलों में। ठीक है, ऐसे लिखिए, ऑरेंज, लेमन, आंवला। ठीक, ये हो गया। और जो रोग होता है इससे, ठीक है, रोग जो होता है वो स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी मतलब डिजीज। ठीक, डिजीज स्कर्वी। ठीक, इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए, अब आगे। ठीक है, आप हमारे साथ नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी को क्या करते हैं, विटामिन डी को क्या करते हैं, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल, इसका जो सोर्स है। ठीक है, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल इसका जो स्रोत है। ठीक है, स्रोत ये क्या है, सूर्य का प्रकाश। ठीक, सूर्य का प्रकाश। और ये जो इसका क्या हो जाएगा, स्रोत हो गया, ये मतलब सोर्स। ठीक है, सोर्स ये हो जाएगा सन लाइट। ठीक है, सन लाइट। और ये जो रोग होता है इससे, रोग क्या होता है, रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स, जो डिजीज होगा वो रिकेट्स होगा, ठीक, इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए आगे, विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई को क्या बोलते हैं,
टोकोफेराल, ठीक है, टोकोफेरॉल, ठीक है, टोकोफेरॉल, ठीक है, टोकोफेरॉल। ये क्या हो जाएगा, इसका जो सोर्स है वो क्या रहेगा, सोर्स, ठीक है, सोर्स जो होगा वो क्या होगा, मूंगफली हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो अनाज हो जाएगा, ठीक है, अनाज हो जाएगा। और उसके बाद बादाम, काजू, ठीक है, ये जो इसका स्रोत हो जाएगा, ठीक है, स्रोत में आप लिख लेंगे, ठीक है, पीनट, ग्रेन, एलमंड, ठीक, ये हो गया। अब इसके जो रोग होते हैं इसके, ठीक है, रोग का क्या नाम है, डर्मेटाइटिस डिजीज जो होगा वो डर्मेटाइटिस, ठीक, डर्मेटाइटिस, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट एक विटामिन में पढ़ना है, विटामिन के, ठीक है। विटामिन के पढ़ना है, ठीक है, विटामिन के, इसको क्या बोलते हैं, फाइटोनाइडिन, ठीक है, फाइटोनाइडिन या नाइडिन, ठीक है, फाइटोनाइडिन, ठीक है, समझ आई ये बात। ये हो गया। इसका जो सोर्स होगा, ठीक है, स्रोत होगा वो क्या हो जाएगा आपका, हरी सब्जी हो जाएगा, ठीक है, हरी सब्जी हो जाएगा। अंकुरित अनाज, इंग्लिश में आप सोर्स में क्या लिखेंगे, सोर्स में लिखेंगे ग्रीन वेजिटेबल, स्प्राउटेड ग्रेन, ठीक। और जो इससे डिजीज होता है, मतलब कि रोग, ठीक है, इससे जो रोग होता है वो क्या होता है, ब्लीडिंग, मतलब कि क्या होता है, इसमें रक्त का थक्का जो है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है, मतलब जो डिजीज होगा वो क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग, ठीक है, ठीक, इतनी बात जो है वो समझ में आ गई, ठीक है। विटामिन जो है आज हो गया खत्म, ठीक है।